हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। इसे पूरा सुनेंगे तो समझ आएगा और आप बड़ा परिवर्तन अनुभव करेंगे अपने जीवन में। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर और शुरू करते हैं एक अद्भुत कहानी जो जीवन का सच है। हजारों साल पहले एक जंगल के बीच में एक सुंदर आश्रम में एक विद्वान गुरु रहते थे। उनके कई प्रतिभाशाली शिष्यों में शायद सबसे प्रतिभाशाली उनका अपना बेटा था। हालांकि गुरु ने उन पर कोई विशेष उपकार नहीं दिखाया। एक दिन वह लड़का आदरपूर्वक अपने स्वामी यानी अपने गुरु के पास पहुंचा। जब उन्हें एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक पूछा कि भगवान क्या है। गुरु ने उत्तर दिया, भगवान भोजन है। तब वह चुपचाप वहां से चला गया और लड़के ने इसका अनुमान लगाया और इसका मतलब यह हुआ कि उसे न केवल भोजन का अध्ययन करना चाहिए बल्कि यह भी जानना चाहिए कि भोजन क्या बनाता है, यानी मानव शरीर को बनाता है। जैसे जैसे उनका अवलोकन गहराता गया, वर्षों बीत गए और अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भोजन या हमारा अन्नमय कोश द्वारा पोषित भौतिक शरीर से अधिक शक्तिशाली भी कुछ है। अब एक बार फिर वह अपने गुरु के पास गया और पूछने लगा कि गुरु, भगवान क्या है। इस बार ऋषि ने उत्तर दिया, प्राण, यानी जो जीवन शक्ति है, हमारे श्वास है, वही भगवान है। लड़के ने इस बार प्राण के गहन अध्ययन में डुबकी लगाई। उसने प्राणायाम और उससे संबंधित विषयों के माध्यम से जीवन शक्ति और ऊर्जा को नियंत्रित करने की तकनीकों में महारत हासिल की, यानी अपनी सांस और प्रश्वास के ऊपर नियंत्रण किया। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने महसूस किया कि और भी कुछ है जो श्वास या प्राणायाम कोश के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित करता है। अब एक बार फिर वह अपने गुरु के पास गया और श्रद्धापूर्वक अपने प्रश्न को दोहराया कि ब्रह्म अर्थात भगवान क्या है। ईश्वर मन है, गुरु ने इस बार कहा। और एक बार फिर वह अपने ध्यान आनंद की गहराई में डूब गए। अपनी प्रतिभा पर खरा उतरते हुए उस शिष्य ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया और वह ध्यान के माध्यम से मन और चेतना के गहन अनुभव में डूब गया। मन की अवस्थाओं को शांत करते हुए उन्होंने महसूस किया कि मन या मनोमय कोश से भी सूक्ष्म कुछ और भी है। इसीलिए उसने अपने आप को एक बार फिर उस सर्वोत्तम को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जो गुरु को देना था। और उसने जाकर एक बार फिर पूछा कि गुरु, भगवान क्या है। भगवान बुद्धि है, उसे अगला संदेश गुरु से प्राप्त हुआ। इस समय तक वह सहज ज्ञान युक्त धारणा की गहराई में उतरने में सक्षम था। उन्होंने विज्ञान में कोश के रहस्य को सुलझाना शुरू किया, जो सदियों से भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है। लेकिन अभी एक और कदम उठाना बाकी था। और एक बार फिर उसने अपने गुरु से पूछा कि इस बार सच्चे साधक के विश्वास के साथ बताइए कि गुरु, ईश्वर क्या है। एक संतुष्ट मुस्कान और अनंत प्रेम के साथ गुरु ने उत्तर दिया कि ईश्वर आनंद है। जब पका हुआ साधक आनंदमय कोश में विलीन हो गया, जो आनंद का अनुभव देता है, वह उसमें पूरी तरह घुल गया और दिव्य अनुभूति का परम आनंद उनका अस्तित्व बन गया और वे प्रबुद्ध हो गए। इस प्रकार उस साधक ने अपने आनंदमय कोश को भी जागृत किया, यानी वह उस ईश्वर तक पहुंच गए और नर से नारायण मिलन का जो संगम था, उस सीमा तक वो पहुंच गए। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कहानी में प्रतिभावान साधक की तरह ही जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य, अनुशासन, अंतर्ज्ञान, ज्ञान और भक्ति जैसी कई चीजों का संयोजन होना चाहिए। तभी हम उस आनंद यानी उस परमेश्वर, उस ब्रह्म, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी पंचकोश में अंतर्दृष्टि देती है, जो एक इंसान को पूरा करती है। यानी हमारा जो शरीर है वो पंच कोशों से बना हुआ है। जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश यानी अन्न का आवरण,
प्राणमय कोश यानी श्वास म्यान, मनोमय कोश यानी मन म्यान, विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि म्यान और आनंदमय कोश यानी आनंद म्यान। अक्सर हम इनमें से किसी एक परत के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। हम या तो खुद को सिर्फ शरीर या विचार या भावनाओं के रूप में सोचते हैं, यानी हम भोजन के बारे में सोचते हैं तो अन्नमय कोश तक हम सीमित रह जाएंगे। प्राण के बारे में सोचते हैं या मन के विषय में सोचते हैं तो मनोमय कोश तक हम सीमित रह जाएंगे। सीमित पहचान हमें दुखी करती है। इसका परिणाम यह होता है कि जब शरीर में दर्द होता है या जब हमारी भावनाओं में उथल-पुथल होती है, उनमें पीड़ा होती है, तो हम पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस आनंदमय कोश तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो कहानी है, ये हमने तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली से ली है, जिसे सरल भाषा में समझाने का मैंने प्रयास किया। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शरीर की इन लेयर्स यानी इन परतों को हम कैसे समझ सकते हैं, क्या ये परतें हैं और किस प्रकार हम इन सीमित दायरों से बाहर निकलकर उस नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में अग्रसर हो सकते हैं, यानी अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कैसे कर सकते हैं, उस आनंदमय कोश तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ये कहानी मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने प्रयास किया आप सभी तक इस जानकारी को पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि आम लोग क्या है, जो शरीर देखते हैं उस शरीर को ही संपूर्ण मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो शरीर है ये सिर्फ अन्नमय कोश है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी हमारी बहुत सारी लेयर होती हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम उन्हीं के विषय में जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बाकी लोगों के पास भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।